नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आर्यन खान की बेल खारिज कर दी है एनडीपीएस कोर्ट ने। आपको बता दें कि जितने भी ये लिबरल गैंग है और जितने भी नेता लोग हैं बोल रहे हैं क्रुएल्टी हो रही है आर्यन खान के साथ, बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वहीं समीर वानखेड़े ने बोला है सत्यमेव जयते, यानी कि सच की जीत हुई है। मेरे साथ पवन त्यागी जी हैं। सर, आर्यन खान की बेल पर सुनवाई होनी थी, खारिज कर दिया है एनडीपीएस कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप? आगे हाई कोर्ट में केस डाल रहे हैं जो उनके वकील हैं। देखिए, हाई कोर्ट जाना सबका अधिकार है कि निचली अदालत ने अगर उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाएं। मुद्दा ये है कि आर्यन खान को जो लोग निर्दोष बता करके उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि जावेद अख्तर कह रहा था कि लोगों को सेलिब्रिटी होने के कारण वो कीचड़ में पत्थर मारते हैं, मजा आता है। उद्धव ठाकरे कह रहे थे चुटकी भर ड्रग है उसके पीछे पड़े हैं। नवाब मलिक कह रहे थे रेड ही फर्जी है। और सारे जितने भी बॉलीवुड के ये लोग नैरेटिव सेट करने वाले हैं, इनको एक बड़ा झटका लगा है। और अब नवाब मलिक जैसे लोग क्या कहेंगे जो लोग ये कह रहे थे एनसीबी की तो रेड ही फर्जी है। तो अगर रेड फर्जी है तो तुम लोग क्या न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे? अगर जज साहब ने ये फैसला दिया है तो इसका मतलब उन्होंने वो जो चैट के सबूत दिए हैं एनसीबी ने कि जिसमें वो चैट कर रहा है किसी हीरोइन के साथ और ये ड्रग को खरीद रहा है और बेच रहा है, गंभीर माना है। उस चैट के बिना पे ही आज का फैसला आना था और इसीलिए सुरक्षित रखा था कि कोर्ट ने कहा था कि आपके पास चैट है तो आप हमें उपलब्ध कराइए। एनसीबी ने इस बीच में केवल चैट उपलब्ध कराई और चैट को देखने के बाद ये तय हो गया है कि आर्यन खान खाली ड्रग पीता ही नहीं था, बेचता भी था। वो और से मंगाता था जिसमें कि विदेशी लिंक भी सामने आया था। अभी वो पेंडिंग है कि जो विदेश मंत्रालय के संपर्क में एनसीबी है, अभी वहां से तार खंगाले जा रहे हैं। मामला गंभीर है और इस गंभीरता को देखते हुए ही कोर्ट ने ये बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट की है। मैंने तो पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था ये कम से कम 1 साल की सजा इसको तब होनी है अगर ये सिद्ध हो जाता कि ड्रग पी है, प्रतिबंधित ड्रग अगर कोई पीता है, कंज्यूम करता है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा था। तो रिया चक्रवर्ती भी बेल पे है और वो इसीलिए जेल गई थी, इसको भी जेल हुई है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, एक तरफ जो लोग ये कह रहे हैं ओवैसी जैसे लोग के खान टाइटल है, महबूबा मुफ्ती कह रही है खान टाइटल है, इसी तरह ये जावेद अख्तर बोल रहा है, ये जो लोग बोल रहे हैं, मैं उल्टा इनसे कह रहा हूं कि इसका खान टाइटल है इसलिए तुम सारे खान के फेवर वाले लोग इसके पक्ष में खड़े हो। रिया चक्रवर्ती जब जेल में थी तब ओवैसी ने क्यों नहीं बोला, तब महबूबा मुफ्ती तो नहीं बोली। और मजे की बात, कोई हिंदू होने के कारण उसके पक्ष में नहीं बोला कि रिया चक्रवर्ती हिंदू है। या आज भी जो लोग इसके साथ पकड़े गए हैं पार्टी में उसमें कई हिंदू हैं, खाली एक आर्यन खान या एक आध और हैं, मुनमुन धमेचा है, उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा है हिंदू, कोई ना संगठन वाला। क्योंकि अगर इस देश में कोई अपराधी है, न्यायपालिका है भाई, न्यायपालिका को अपना काम करने दो। लेकिन इस मैटर में हमने देखा जिस तरह से एक तरह से पक्ष में लोग उतर गए, वो एक आश्चर्यजनक तरीका है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो शिवसेना ने की कि उनके एक मंत्री खुलेआम वकील जो भाषा नहीं बोल रहा था आर्यन की, उससे भी भयंकर भाषा वो बोल रहे थे। मतलब आप रेड को ही फर्जी बता दोगे तो संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा दोगे। और इसलिए जब पत्रकारों ने जो एनसीबी के हेड हैं समीर वानखेड़े, उनसे पूछा था, मुंबई के जो हेड हैं, कि भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे, नवाब मलिक ने ये कह दिया है कि रेड ही फर्जी है, तब उन्होंने एक वर्ड में उत्तर दिया था सत्यमेव जयते। आज बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट में समीर वानखेड़े की वाणी सच हुई है। और इस देश में जब तक न्यायपालिका है ये माना जाए कि ना तो निर्दोष जेल में जाएगा और ना दोषी बचेगा, सत्य की जीत होती है। इस बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट ने दिखा दिया है। सर, जिस तरीके से जावेद अख्तर बोल रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को मीडिया ने टारगेट किया है, मीडिया पर ही ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाई प्रोफाइल का सिर्फ आर्यन खान ही है और भी तमाम लोग पकड़े जाते हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते थे? देखिए, हाई प्रोफाइल की बात नहीं है, यहाँ अपराधी की बात है। इस देश में प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर शाहरुख खान का बेटा कहीं गलत कर रहा है तो उस पर इतना हल्ला क्यों है? उनका दर्द ये है कि इसको मीडिया हाईलाइट क्यों कर रहा है।
भाई आप एक बात देखिए कि शाहरुख खान कभी एक साबुन की टिक्की को लेके टीवी में ऐड में आता है, इसमें खुशबू अच्छी है, ये त्वचा के लिए अच्छा है, लाखों लोग उसको खरीद लेते हैं कि शाहरुख खान ऐड में है, शाहरुख खान किसी बात को बोल रहा है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके हेयर स्टाइल, उनके कपड़ों की स्टाइल उसको फॉलो करते हैं। अब जब किसी को सेलिब्रिटी जनता बनाती है तो वो इसलिए उसको किंग खान कहा है कि वो किसी देश का राजा नहीं है कि उसको किंग कह दिया है, ना वो ऐसा कह सकते कि बॉलीवुड में उससे बेटर कोई एक्टिंग नहीं करता। अमिताभ बच्चन को वो पदवी नहीं दी किसी ने, लोगों ने प्यार दिया, क्यों? अच्छी एक्टिंग के कारण। लेकिन अगर वो कोई बुरा काम करेंगे तो उतनी ऊंचाई से, अब आप समझिए कोई घर के अंदर अगर बैठ के मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, किसी को नहीं पता लगेगा, चार दीवारी के अंदर है, लेकिन कोई छत पे खड़ा होकर अगर पिएगा और कहे भाई पड़ोसी तो मुझे कह रहे हैं सिगरेट पी रहा है, और भाई तुम दिख रहे हो, तो ऊंचाई पे जो है वो दिखता है और सबको दिखता है, दूर तक दिखता है। तो ये लोग सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने खुद अपनी जिंदगी ऐसी बनाई हुई है कि अब आपको सुन के भी मुझे तो हंसी आई। पहले दिन क्या खबरें आई, आर्यन खान ने आज चाय के साथ बिस्किट खाया, वो 3 दिन से वो पोटी नहीं गया। मतलब इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं, वो मीडिया इनको अच्छा लग रहा था उस दिन कि ये उसको सारा नैरेटिव सेट कर रहे थे। और अगर कोई मीडिया सच्ची बात दिखाए और ये कहे नहीं नहीं ये कैसे उसका वकील झूठ बोल रहा है, लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ थोड़ी हो जाएगा कि उसके पास से कुछ मिला नहीं, उसके पास से कुछ मिला नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं और मेरे 3 दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं और हमारे पास एक बम है, गाड़ी में डिग्गी में रखा है, तो क्या इस बिना पे बाकी 3 छूट जाएंगे कि भाई ये तो जो है एक गाड़ी एक आदमी की थी, बस वही आतंकवादी है, बाकी तो निर्दोष हैं? ऐसा होता है क्या? अरे भाई गाड़ी में मिली है और उसके बाद चैटिंग है कि एक ही गाड़ी में मर्सिडीज में वो मन्नत से निकले और उनकी आपस में इसके पहले बातचीत हुई, एक पार्टी होनी है उसका जिक्र हुआ, वहां ड्रग भी ले जानी है इसका भी जिक्र हुआ, और ड्रग लेके गए तो साथ में जो जा रहा है इनके तो नौकर चाकर ही उठाते हैं भाई सामान, इतने बड़े हैं, किंग खान है। तो क्या शाहरुख खान कभी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो अपना बैग सूटकेस ये लगेज सब कंधे पे उठा के चलता है कुली की तरह? भैया नौकर चाकर उठाते हैं, शाही लोग हैं, तो इनकी तो ड्रग भी दूसरे ही कोई उठाएंगे। तो इस बिना पर आपको बताऊं, जो मैं वो जिरा बता रहा हूं कि इसी बिना पे एनसीबी ने तथ्य रखे कि इनके जो साथी थे ड्रग उनके पास थी और इनकी आपस की बातचीत थी, और इसलिए ये नहीं कह सकते कि आर्यन खान से ड्रग नहीं मिली, आर्यन खान के साथी से ड्रग मिली और उसकी जानकारी आर्यन खान को थी। बल्कि उल्टा है कि आर्यन खान ने ही बात करके और ये कहा था कि हाँ भाई ये ले चल रहे हो, हाँ हम ले चल रहे हैं, कहाँ रख लिए? जूते में रख लिए। इतनी सब बातें हुई हैं और इन्हीं सबको देखकर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की। कम से कम 1 साल की सजा तब है अगर ये प्रतिबंधित ड्रग लेता है, लेकिन जिस तरह की चैट उपलब्ध हुई है इसमें आप देख लेना 10 साल की सजा होगी। ये बात अलग है कि मामला अब हाई कोर्ट में गया है, और हाई कोर्ट के मुद्दे पर भी मैं बोलना चाहता हूं कि वो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं रिया को भी हाई कोर्ट में जमानत मिली, हाई कोर्ट में मिल ही जाएगी। मेरा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट से है, इस देश की न्याय प्रणाली से है, और सरकार ध्यान दे कि यदि इस मामले में हाई कोर्ट उसको तत्काल बेल दे देता है, फिर 2 बातें हैं, या तो निचली अदालत गलत फैसला कर रही थी और उस बेचारे को 20-25 दिन जेल में गलत रखा, तो फिर इसकी क्या निचली अदालत के जज को सजा देगी कोर्ट? ये तय होना चाहिए कि यदि निचली अदालत के जज ने गलत काम किया है तो उसकी कोई सजा क्यों नहीं है, लेकिन उस पर आप देखना कुछ बात नहीं होगी। और यदि हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए से छोड़ देती है, क्या वो निर्दोष है? मतलब इनमें आपस में कंट्राडिक्शन है कोर्ट के अंदर। इसका भी कोई एक फैसला होना चाहिए कि किन मामलों में बेल होगी, किन में नहीं होगी, और जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य ऐसा कैसे हो जाएगा कि जो एनसीबी के प्रूफ निचली अदालत ने स्वीकार करे हैं, गंभीर माना है, अपराधी हाई कोर्ट में जाते ही वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग क्यों है? मेरे हिसाब से तो हाई कोर्ट में भी ये बेल इसकी ग्रांट नहीं होगी और ये जेल में ही रहेगा, और अभी इसको छूटना नहीं है। ये अगर ठीक से पुख्ता कोई केस ठीक से रखे, आज समीर वानखेड़े है, ये अंतर है। रिया चक्रवर्ती के टाइम में समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार अफसर नहीं था। मैं किसी अफसर की कार्यशैली पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तथ्यों को प्रस्तुत करना
वकील का अच्छे से जिरह करना, इन बातों पे डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ इस समय एनसीबी की तरफ से जो एएसजी हैं वो बहुत अच्छे हैं, वकील जो हैं, और इसलिए तथ्यों को ठीक से रख पा रहे हैं। आर्यन खान हाई कोर्ट से भी छूटना नहीं है। तो जिस तरीके से समीर वानखेड़े जो हैं उन पर लगातार आरोप पे आरोप लगाया है विपक्ष ने, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई को सामने लाया और अभी उन्होंने सबूत भी पेश किया था कि एक डेब्यूट एक्ट्रेस के साथ उनकी चैट मिली है और 2 फॉरेनर्स के साथ जो ड्रग पैडलर थे उनके साथ उनकी चैट्स मिली है। तो ये सब ना देखते हुए अभी भी लोग बोल रहे हैं उनके साथ क्रुएल्टी हो रही है, 23 साल के बच्चे को जमानत नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। देखिए, जो समीर वानखेड़े ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, समीर वानखेड़े अगर बेईमानी पे आ जाएं, मतलब अगर जानबूझ के फंसा रहे हों, जैसा आर्यन खान के लोग कह रहे हैं कि ये क्रूरता हो रही है, बच्चे को सताया जा रहा है खान होने के कारण, जितने लोग ये बोल रहे हैं, जो पुलिस सिस्टम है, क्या उसको ये शिवसेना के लोग जानते नहीं हैं? अच्छे से जानते हैं किस तरह से एंटीलिया मामले में छड़े रखी गई थी जिलेटिन की, और उसको कितना बड़ा केस बनाकर वो मुकेश अंबानी को धमकाने का काम कर रहे थे। ये है पुलिस का फेक सिस्टम। और इसलिए अगर एनसीबी चाहे किसी को भी 10, 20, 50 ग्राम की पुड़िया लगा देगी कि इससे मिली है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समीर वानखेड़े चाहता तो कर सकता था ना, अगर गलत फंसाना होता वो कह देता इसकी जेब से मिली है, मिलती है या नहीं मिलती है। जिस तरह से नवाब मलिक कह रहे हैं कि साहब वो जो गवाह हैं उस केस में वो भी एनसीबी में जो समीर वानखेड़े हैं उन्हीं का जानने वाला है, तो फिर तो गवाह भी उनके हैं। समीर वानखेड़े खान होने के कारण टारगेट कर रहा था, तो 100 ग्राम पुड़िया उसकी जेब से क्यों नहीं बरामद दिखाई? इसलिए नहीं दिखाई कि समीर वानखेड़े सत्यमेव जयते की लाइन पे चलने वाले अफसर हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, और जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं की भूमिका संदिग्ध है। वो एक ईमानदार अफसर को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो समीर वानखेड़े इस दबाव में आने नहीं है। और इस तरह से ये भी है कि देश पूरा देख रहा है कि किस तरह से ये लोग एक गलत के साथ खड़े हो रहे हैं, अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं साहब ये सुधर जाएगा, कल को बड़ा अच्छा काम करेगा और ये तो जो है धर्म के काम करेगा, समाज सेवा करेगा, तो जेल में रहने दो, वहाँ सुधर जाएगा, आराम से ड्रग से दूर रहेगा, बाहर आके फिर क्या करेगा वो बात की बात है। लेकिन समीर वानखेड़े पे सवाल उठाने वाले लोग ये वो लोग हैं, इनके चेहरे पहचानने हैं, जो गलत का साथ दे रहे हैं और इस देश में नहीं चाहते कि नशाखोर लोग जेल में जाएं और ये ड्रग के सप्लायर इनका विनाश हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी, इन्होंने हमें बताया कि जो लोग समीर वानखेड़े की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे और एनसीबी के पूरे मामले को बता रहे थे कि फेक रेड है, उन्हीं लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है समीर वानखेड़े ने जितने भी सबूत पेश किए थे उसके द्वारा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।